हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सेफ होंगे, हेल्दी होंगे, फुल्ली कंसंट्रेट होकर अपने पढ़ाई को पूरा कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम लोग उसका सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। अपने टॉपिक को हम लोग आगे प्रोसीड करवाते हैं और आज हम लोग एडजॉर्प्शन आइसोबार से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर बेसिक बात अगर आपको याद होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विड या फिर गैस का, दोनों को अगर हम मिला के बोले तो एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट के सरफेस पर आके जुड़ जाना, चिपक जाना, इसी प्रोसेस को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। और एडजॉर्प्शन फिनोमेनन को, एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए दो कंपोनेंट का होना जरूरी है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। जो सरफेस की तरफ आएगा उसे एडजॉर्बेट कहे थे और जिसके सरफेस पर आएगा उसे हम लोग एडजॉर्बेंट कहे थे। पॉइंट नंबर 2, इस एडजॉर्बेट और इस एडजॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इसके हिसाब से एडजॉर्प्शन को 2 डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया था। अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, मतलब वांडरवाल फोर्स है, तो ऐसे एडजॉर्प्शन को हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन कह रहे थे। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके जस्ट विपरीत, अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, आयनिक बॉन्ड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इनके बीच में, तो इस तरह के एडजॉर्प्शन को हम लोग केमिकल एडजॉर्प्शन या फिर केमिजॉर्प्शन कह रहे थे। पॉइंट नंबर 3, कितना अमाउंट एडजॉर्बेट आके जुड़ रहा है एडजॉर्बेंट के सरफेस पर, उसे ही हम लोग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कह रहे थे, जिसका हम लोग सिंबल x/m कह रहे थे, x/m से दिखाए थे। x बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट आया और m बताता है कि इसके सरफेस का, सरफेस एरिया, इसके सरफेस का जो एडजॉर्बेंट है उसका मास कितना है, वो है m ग्राम। तो x/m ग्राम, मतलब ये हमें ये बताएगा कि कितना एडजॉर्बेट आया एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जुड़ने के लिए। लास्ट में मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रेशर और टेम्परेचर के बदलने से एडजॉर्प्शन बदल जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, आज हम लोग क्या करेंगे कि एडजॉर्प्शन का इफेक्ट देखेंगे प्रेशर और टेम्परेचर के साथ। कहने का मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के साथ एडजॉर्प्शन का क्या रिलेशन है, प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज करने से एडजॉर्प्शन फेनोमेनन में क्या चेंज आता है, उसी प्रोसेस को आज हम लोग देखने वाले हैं, 2 डिफरेंट नेम के साथ, 2 डिफरेंट टर्म्स के साथ। पहला टर्म है हम लोग का एडजॉर्प्शन आइसोबार। जैसा कि स्टूडेंट आइसो वर्ड से आप लोग फैमिलियर हैं, भली भांति वाकिफ हैं कि आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, फिक्स, और बार जो है, ये जो लिखा हुआ वर्ड आपका जो है यहां बार है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब ये प्रोसेस क्या बता रहा है, ये नाम हमें क्या बता रहा है, ये टर्म हमें क्या बता रहा है कि जब आप कांस्टेंट कर दोगे प्रेशर को, तो आपने क्या किया, इस प्रेशर टर्म को कांस्टेंट कर दिया। तो इसका मतलब अब आपको रिलेशन किस किस के बीच में देखना है, एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में। यही इस वर्ड का मीनिंग हो गया कि जब हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, मतलब प्रेशर को चेंज नहीं करना है, प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, तो टेम्परेचर का एडजॉर्प्शन के साथ क्या रिलेशन देखने को मिलता है, या टेम्परेचर का एडजॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट होता है। जब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर के बदलने से एडजॉर्प्शन कैसे बदलने लगता है, मतलब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एडजॉर्प्शन एट द कांस्टेंट प्रेशर। मैं फिर से बोल रहा हूं, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the adsorption at the constant pressure is known as the adsorption isotherm।
अब एडजॉर्प्शन तो दो टाइप का है स्टूडेंट, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो दोनों को हमको देखना होगा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम टेम्परेचर बदलेंगे तब, केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या चेंज होगा जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तब। लेकिन दोनों केस में हम लोग को प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है। तो आइए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसको ऑरिजिन मान लेते हैं। ये जो एक्स एक्सिस दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट दिख रहा है, इस स्केल को हम लोग टेम्परेचर स्केल मान लेते हैं और इसे हमें लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करना है। ये जो आपको बॉटम से टॉप की तरफ एक जो लाइन दिख रहा होगा, इस स्केल को हम लोग एडजॉर्प्शन स्केल मान लेते हैं और इसमें हम लोग को बॉटम से लेकर टॉप तक मूव करना है। हमको टेम्परेचर को चेंज करते जाना है और फिर हमें एडजॉर्प्शन को देखना है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सॉलिड सरफेस को हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं और इस एडजॉर्बेंट के पास बाहरी सरफेस पर आप सरफेस समझते होंगे, बाहरी एरिया, सरफेस के ऊपर अनबैलेंस फोर्स होता है। इसी अनबैलेंस फोर्स को हम लोग एक्टिव सेंटर कहते हैं। बल्क में एक्टिव सेंटर नहीं होता है, इस कारण से बल्क में कोई भी गैस और लिक्विड आके नहीं जुड़ता है, नहीं चिपकता है, नहीं एडहेयर होता है, नहीं एड्सॉर्ब होता है। सिंस सरफेस के पास ही, सरफेस पर ही अनबैलेंस फोर्स या एक्टिव सेंटर होता है, इसीलिए गैस और लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस पर ही आता है और एडजॉर्प्शन का फेनोमेनन सरफेस पर ही देखने को मिलता है। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने कर रखी थी। अब देखिए इस एक्टिव सेंटर से देखिए गैस या लिक्विड का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या है आपका एडजॉर्बेट, मैंने पहले आपको बताया था एडजॉर्बेट है। और ये एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट अगर जुड़ता हुआ दिख रहा है तो हम कह रहे हैं कि एडजॉर्प्शन हो रहा है। मान लेते हैं कि शुरू के इस केस में एडजॉर्प्शन का जो वैल्यू है ये कुछ यहां रहा होगा, मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, अब हम पहले टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो टेम्परेचर को बढ़ा के हम यहां लेके आ गए। तो जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएं तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब होता है कि आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने हीट एनर्जी सप्लाई किया तो ये बॉन्ड टूट गया, और ये बॉन्ड टूट गया तो एडजॉर्बेंट जो है वो एडजॉर्बेंट के सरफेस से अलग हो गया। तो पहले की तुलना में देखिए अब जो एडजॉर्बेंट का अमाउंट दिख रहा होगा, एडजॉर्बेंट का अमाउंट जो है वो आपको कम दिख रहा होगा। मतलब पहले के कंपैरिजन में एडजॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो घट गया है। तो अगर इनिशियल एडजॉर्प्शन का वैल्यू ये था तो इसका मतलब घट गया, तो ये नीचे कहीं इस जगह पे, इस टेम्परेचर पे, इस जगह पर आ गया होगा एडजॉर्प्शन का वैल्यू। अब इस लाइन को ऊपर की तरफ और इस लाइन को राइट की तरफ मिलाओ तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं यहां पर आके कॉन्साइड करेगा। ठीक है, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करो, इसके ऊपर की तरफ एक्सटेंड करो, तो ये दोनों लाइन आके कहीं यहां पर आके कॉन्साइड करेगा, मीट करेगा, मैच करेगा। हमने टेम्परेचर जारी रखा, टेम्परेचर को बढ़ाना हम लोगों ने जारी रखा, फिर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के यहां तक कर दिया। फिर वही बात है, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, इसका मतलब है आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और जैसे ही आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो ये एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, जिसे आप एक्टिव सेंटर भी कह रहे थे, ये जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड टूट गया, और बॉन्ड टूटते ही एडजॉर्बेट इसके सरफेस से अलग हो गया। तो अब देखिए फिर पहले के कंपैरिजन में आपको क्या दिख रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से बॉन्ड टूट गया, एडजॉर्बेंट अलग हो गया और हमें एडजॉर्प्शन कम होता हुआ दिख रहा है। तो एडजॉर्प्शन मतलब इस टेम्परेचर पर जब टेम्परेचर को बढ़ा के यहां तक कर दिए तो एडजॉर्प्शन घट गया, एडजॉर्प्शन घट के यहां चला आया। तो अब घट के यहां चला आया तो इसको आप क्या कीजिए कि राइट की तरफ मूव कीजिए, इसको टॉप की तरफ मूव कीजिए। तो ये लाइन और ये लाइन कहीं यहां पर आके मीट होता हुआ हमें दिख रहा है, तो इसे मैं यहां पे ऐसे जोड़ दिया। फिर से देखो हमने और टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ा के मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके यहां पर लेके चला आया। फिर क्या देखने को मिला, फिर हमें यह देखने को मिला कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बेंट के बीच का बॉन्ड टूट गया, एडजॉर्बेट यहां से एडजॉर्बेंट के सरफेस से अलग हो गया, एडजॉर्बेट का अमाउंट नंबर कम हो गया, मतलब एडजॉर्प्शन हमें कम होता हुआ दिख रहा है। तो और कम होता हुआ दिख रहा है तो हम लोग और नीचे आ गए। अब देखो इस लाइन को राइट की तरफ ले जाओ, इस लाइन को टॉप की तरफ ले जाओ, तो ये लाइन और ये लाइन कहीं यहां मिलता हुआ हमें दिख रहा है।
अब वही बात है स्टूडेंट, सारे पॉइंट को एक लाइन के हेल्प से आप जोड़ दो। तो सारे पॉइंट को जब एक लाइन के हेल्प से जोड़ोगे तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आपको बनता हुआ दिखेगा। इसका मतलब आपने क्या यहां से ऑब्जर्व किया कि जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, आप यहां पर प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा है और उसके बाद आप टेम्परेचर को चेंज करते जा रहे हैं, तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ये कंक्लूड कर रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है इन द केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। मतलब जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वीक वांडर वाल बॉन्ड बनता है, उस समय जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं एड्सॉर्प्शन आपका घटता चला जाता है। यहां से ये भी लाइन निकल के आता है कि अगर आपको एड्सॉर्प्शन को बढ़ाना है तो टेम्परेचर मत बढ़ाइए, टेम्परेचर को घटाइए, हीट एनर्जी मत दीजिए। हीट एनर्जी अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब यहां से बॉन्ड टूटने लगेगा, तो हीट एनर्जी आपको देना नहीं है। प्रोसेस को एंडोथर्मिक नहीं रखना है, प्रोसेस को एक्सोथर्मिक रखना है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, एक्सोथर्मिक रखना है। हीट एनर्जी आपको देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हीट एनर्जी आप दीजिएगा तो बॉन्ड टूटेगा तो एड्सॉर्बेट अलग हो जाएगा। एड्सॉर्बेट अगर अलग हो जाएगा, उसका अमाउंट कम हो जाएगा, तो एड्सॉर्प्शन आपको घटता हुआ दिखेगा। तो उम्मीद करता हूं एड्सॉर्प्शन आइसोबार आपको समझ में आ गया होगा। एड्सॉर्प्शन आइसोबार फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए क्या ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह का ग्राफ होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट केमिकल एड्सॉर्प्शन के